एक सज्जन महान भाव ने बड़ा अच्छा सा जिज्ञासा प्रकट की है कि जिस समय रावण सीता जी के सामने आया और सीता जी को जो है अनेकों बातें की और धमकाने लगा, अपने तरफ देखने के लिए धमकाया, तो सीता जी ने तृण को उठाई। तो वो तृण का क्या रहस्य है, तृण का क्या संबंध है सीता जी से, ये उन्होंने पूछा। तो जिज्ञासा बढ़िया है। हमारे भारतीय संस्कृति की में यह तृण का बड़ा सुंदर रहस्य समाया हुआ है। और ये चौपाई सुंदरकांड की है, रामचरितमानस का। तृणधर्योट कहति वैदेही सुमिरि अवधपति परम शनेही, ये सुंदरकांड में वर्णन है। तृणधरिवोट कहति वैदेही सुमिरि अवधपति परम शनेही। ये तृण जो है, एक तो बात आप ये समझ जाइए कि तृण आज से ही नहीं, ये तृण बहुत पहले से ही यह तृण है और तृण को कोई उठा नहीं सकता, तृण को कोई समाप्त नहीं कर सकता, तृण तृण ही रहता है। और ये तृण धरियोट कहति वैदेही, यहाँ जो वैदेही शब्द है वो सीता जी का, जानकी जी का एक पर्यायवाची शब्द है, नाम है, सब सीता जी का ही नाम है। तो धारण करने का जो भाव है बड़ा अच्छा है। ये भाव में करीब लगभग बहुत ज़्यादा जो है लोगों के भाव हैं, अनेकों भाव हैं बताए गए हैं। जिसमें पहला भाव तो यह है कि ये बलवानों के अभिमान को तोड़ता है तृण। जिनको अपने बल का, अपने ऐश्वर्य का, अपने ताकत का ज़्यादा अभिमान हो जाता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो उसको तोड़ने की परंपरा तृण से ही है। एक बार देवताओं का अभिमान हो गया था, तो महालक्ष्मी जी एक साधारण सी स्त्री बन करके और झाड़ू हाथ में लिए रास्ते पर बैठ गई थी। और वहाँ इंद्र भी आए, अग्नि, वायु, ये सभी देवता आए और वहाँ पर ऐसी बात हुई कि वो साधारण सी स्त्री बनी लक्ष्मी जी ने कहा कि इस तृणिका को हटा दो यहाँ से, ये उड़ नहीं रहा है, ये झाड़ू से भी हट नहीं रहा है। तो इंद्र पूरी ताकत लगाया, तृण को उठा नहीं पाया। अग्निदेव पूरी ताकत लगाए, जला नहीं पाए। वायुदेव पूरी ताकत लगाए, उड़ा नहीं पाए। अंतिम में सभी देवता नतमस्तक हुए और हाथ जोड़ के बोले कि आप कौन हैं। तब वहाँ पर लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं और कहती हैं कि तुम लोग जो तृण को नहीं हटा सकते, तो अभिमान, बल का अभिमान करने का क्या भाव है। बलवान में बलवान तो भगवान है। इसी बात को लेकर के ये जो तृण का रहस्य है कि भगवान श्री राम के प्रति भी वही घटना घटती है और सीता जी के प्रति भी वही घटना घट रही है। देखिए रामचरितमानस में इंद्र का पुत्र जो जयंत या राम जी के बल को देखने के लिए आया कि राम जी का बल कितना है, ये कौन है, इतना अहंकार हो गया था। 60 चाहत रघुपति बल देखा, और उसको बल का अभिमान को तोड़ने के लिए राम जी ने सीख उठाई। सीख धनुष सहायक संधाना, छोटा सा पड़ा हुआ था सीख वहाँ पर, और सीख तृण का ही प्रतीक है। और उसी सीख को उठा करके उसमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिए भगवान।
और उसके डर से चारों तरफ भागता रहा, किसी ने भी सुरक्षा नहीं की, शरण में किसी ने नहीं लिया। आखिर राम जी के पास ही आना पड़ा, सीता जी के पास ही आना पड़ा था। तो जब कोई बलवान व्यक्ति अपने बल का अभिमान दिखाता है तो राम जी भी वही तृण ही उठाते हैं, सीख उठाए थे। और यहाँ पर रावण जो अपने बल का बखान करता है कि मैं त्रिलोकपति हूँ, अब मेरे तरफ देखो, तो रावण के अभिमान को दूर करने के लिए सीता जी वही तृण ही उठाती हैं। तृण के द्वारा उसके अभिमान को तोड़ती हैं कि तुम तृण के बराबर भी नहीं है। पहला भाव तो यही है। और दूसरा भाव यह है कि बहुत से संतजन कहा करते हैं कि ये पृथ्वी पुत्री हैं सीता जी, धरती की पुत्री हैं, पृथ्वी की पुत्री हैं सीता जी। और पृथ्वी पुत्र तृण है, तृण भी पृथ्वी से उत्पन्न है, इसीलिए सीता जी का भाई हुआ। संकट के समय में बहन जो है भाई को ही पुकारती है, भाई ही सहारा, भाई की सहारा लेती है। इसीलिए सीता जी अपने भाई की सहारा लिया, तृण को धारण करके, तृण को उठा करके। तीसरा भाव यह है, कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि तृण जो है वो एक मर्यादा है। जैसे पर पुरुष को देखना स्त्री के लिए, मर्यादित स्त्री के लिए पर पुरुष को देखना और ठीक नहीं है, इसीलिए तृण का पर्दा किया, तृण का ओट करके बोलती हैं। जैसे एक मर्यादा, जैसे राम जी दूसरी स्त्री को स्वप्न में भी नहीं देखते, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, सपने हूँ जहीं पर नारी न हेरी। इसी तरह सीता जी भी का प्रण है कि तजि रघुवीर आन गति नाही, जो मन बच क्रम मम उर माही, तजि रघुवीर आन गति नाही। इसलिए सीता जी भी पतिव्रत हैं, तो वो आड़ करके ही तृण का ओट करके, पर्दा करके देखना नहीं चाहती पर पुरुष को, इसलिए मर्यादा का रक्षक है वो तृण। और चौथा भाव है किसी महात्माओं का भी कि तृण जो है वहाँ पर तृण आंचल को कहते हैं, कि सीता जी वहाँ पर अपने अंचल से पर्दा की हैं, अपने अंचल से मुख को ढकी, अंचल ही आगे की हैं, तो अंचल को ही तृण कहते हैं। अंचल में 5 प्रकार का जो है गुण है। मुख झम्पन शारंग दहन, मुख झम्पन शारंग दहन, सती ऊपर ना जान, श्राप देन भिक्षालयन, ए 5 तृणतान। शिशु झम्पन शारंग दहन, चंद्र जंगो छन जान, विजय करन यरु क्षय करन, तुलसी का तृण त्राण। स्त्री के लिए मुख झांपने के लिए, मुख ढांकने के लिए भी काम आता है अंचल, और दीपक बुझाने के काम में ही आता है अंचल। अंचल से ही ये गमछा का भी काम करता है वो अंचल। और किसी को श्राप देना हो तो अंचल उठा करके श्राप देती हैं। कोई चीज़ लेना है, रिक्शा लाइन, कोई चीज़ लेना है तो अंचल में ही लेती हैं। ये 5 जो है ये तृण अंचल का काम है। छोटे बच्चे को ढांपना होता है तो अंचल से ही, दीपक बुझाना है तो अंचल से ही, चंद्र अंगौछन जौन और मुख पोंछना भी होता है तो भी अंचल से ही, विजय करण किसी को आशीर्वाद देना होता है तो अंचल से ही, और किसी को श्राप देना होता है क्षय करण तो अंचल से ही। ये जो अंचल के गुण हैं, तो वहाँ पर सीता जी अंचल का पर्दा लिए हैं और अंचल के पर्दा लेकर के रावण से बात कर रही हैं। तो यहाँ जो है तृण अंचल का प्रतीक है। 5वां भाव भी कुछ संत महंत कहते हैं कि तृण को धारण करने वाली पृथ्वी माँ की तरफ मुख करके बोलती हैं। माँ के तरफ, मतलब सिर को नीचे करके तृण के तरफ, तृणधरी तृण को धारण करने वाली जो
माँ पृथ्वी जी हैं उनके तरफ मुँह करके बोलती हैं, नीचे की ओर मुँह करके, कि तुम्हारे जैसे अनेकों तृणों को धारण किए हुई है मेरी माँ, लेकिन मेरी माँ में जो कोई अहंकार नहीं है, क्षमा की मूर्ति है मेरी माँ, अब मैं उनकी पुत्री हूँ। तुम्हारे जैसे अनेकों धारण की हुई है, तुम तिनका के समान हो हैं। मैं उनकी पुत्री हूँ, वीरता की प्रतीक हूँ, क्षमा की खान हूँ। क्योंकि सीता जी के बारे में बताया गया है कि 6 वर्ष की अवस्था में ही जिस शिव धनुष को कोई उठा नहीं पाया था, उस शिव धनुष को एक ही हाथ से उठा करके नीचे एक हाथ से उसका पोछा लगाई थी, सफाइया की थी। तो ये वीरता का प्रतीक मना रही हैं। उस शिव धनुष को जो रावण उठा भी नहीं पाया था, तो कहती हैं कि मैं उस धरती उनकी पुत्री हूँ कि तुम्हारे जैसे अनेकों तृणों को धारण की हुई है। तुम्हारा राज्य और वैभव, रानियाँ, परिवार, ऐश्वर्य सब ये तृण के समान है। अयोध्या की बराबरी नहीं कर सकता तेरा राज्य वैभव। और तृण कहने का भाव ये भी है कि मैं तृण के समान अपना प्राण त्याग दूंगी, पर तुम्हारे तरफ देखूंगी नहीं, क्योंकि मैं विदेह राज की कन्या पर ये इसका क्या प्रलोभन असर कर सकता है। कुछ दिखता नहीं, कुछ असर कर पाएगा नहीं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। और अयोध्या के राज के समान तेरा अलंका का राज क्या है। अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनि धनत लजाई। राम सूरज हैं, तू जुगनू है, क्या समानता है। सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू के नलिनी करई विकासा। सूरज के प्रकाश से ही कमल खिलता है, खद्योत और जुगनू के प्रकाश से नहीं। कहाँ सूरज कहाँ जुगनू। इस प्रकार से वहाँ डांट फटकार लगाती हैं उसको, रावण को। 7वां भाव यह है कि तृण के समान भी तुम मेरे दया का पात्र नहीं है। तृण के समान भी तुम मेरे दया का पात्र नहीं है, तो जा रघुवीर की शरण, क्योंकि वो परम स्नेही हैं, बड़ी कृपा करने वाले हैं। कई वे तुम्हें भले क्षमा कर सकते हैं, तो वहीं पर जा, लेकिन तुम हमारा दया का पात्र नहीं है। तृण के समान भी, ये किसी किसी का भाव है। और 8वां भाव यह है कि सुमिरि अवधपति, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। सुमिरि अवधपति कहने का भाव है कि अवधपति राजा दशरथ जी, राजा दशरथ जी का स्मरण करके कहती हैं कि वो भाव बहुत पहले का याद आ जाता है। दशरथ जी का नाम सुनते ही अश्रुओं की धारा बहने लगती है सीता जी के नेत्रों से। रावण जब पूछता है बार बार कि तृण को क्यों उठा लेती हैं, तो भी अश्रुओं की धारा बह चलती है, क्योंकि वो प्रेम, वो अनुराग, पहले की बात याद आ जाती है। पहले की बात याद आने का भाव यह है कि वो जब विवाह करके अयोध्या में आई थी, तो सबसे पहले वो जो गृह प्रवेश जो करना है, गृह प्रवेश जब होता है तो उसमें सबसे पहले बहू के हाथ से लोग मीठा पकवान बनवाते हैं, खाते हैं, जिससे परिवार में मिठास बना रहता है। ये परंपरा है गृहस्थ आश्रम की। तो उसमें सीता जी के हाथ से बड़ा सुंदर पकवान बने थे, कई कई तरीके के, और बड़ी सुंदर तरीके से सीता जी जो है खीर बनाई थी, और अपने हाथों से वो खीर जो है अपने ससुर दशरथ जी के आगे रख दी, और खड़ी हो गई थोड़ी दूर पर। और उस समय सभी माताएं जितनी भी हैं सभी लोग बैठे हैं। बड़ा अच्छा सा आयोजन हुआ है वहाँ पर। कुछ थोड़े समय में कुछ हवा का झोंकोरा आया और कोई एक तिनका जो है उस खीर में पड़ गया। तो सीता जी को थोड़ा सा लगा कि पहली बार तो बनाई हूँ और पहली बार में तिनका आगे पड़ गया। तो अब जल्दी से तुरंत हाथ तो डाल नहीं सकती थी निकालने के लिए, दूर से ही थोड़ा सा बड़े आवेश की दृष्टि से, क्रोध की दृष्टि से थोड़ा देखी। वो थोड़ा क्रोध की दृष्टि पड़ते ही वो जो है वहीं पर ख़त्म हो गया, जल गया, भस्म हो गया।
एक छोटा सा काला सा बन करके रह गया हुआ। तो सीता जी ने देखी कोई देख तो नहीं रहा था, कोई देख नहीं रहा था, लेकिन दशरथ जी की नज़र जो है सीता जी के ऊपर पड़ी और दशरथ जी जान गए। भोजन करने के बाद में एकांत में सीता जी को बुलाए कि बहू एक बात सुनो, ये जो तूने तृण को जला डाली हो वो ठीक है, लेकिन आज से तुम अपने शत्रुओं के ऊपर भी क्रोध मत करना, क्योंकि मैंने देख लिया तुम्हारी शक्ति, तुम आदि शक्ति हो। और क्योंकि थोड़ा भाव भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, थोड़ा सा भृगुटी कहीं कुछ न हो जाए तो घर में ही लोग ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए तुम जो है शत्रुओं के ऊपर भी क्रोध मत करना इस तरीके से। तो सीता जी उस अपने ससुर जी मतलब पिताजी के समान दशरथ जी के बात को स्मरण करके यहाँ पर अश्रुधारा बहती है कि अगर उनकी बात अगर नहीं होती तो आज तो बचता नहीं, आज तुम भी जल के भस्म हो जाता, इसीलिए तृण के उठ करके कह रही हैं कि वचन हमको याद है इसीलिए तुम बचा हुआ है। मेरी ऐसी मतलब विशाल हृदय सीता जी का है। सीता जी जितनी नम्र हैं उतना ही वो विशाल हैं, उतना ही वो ताकत से युक्त हैं, कभी भी वो डरने वाली नहीं हैं। नौवां भाव यह है कि राम का रूप भी रावण कई बार धारण करके सीता जी के पास गया था। जब जब राम का रूप धारण करे तब तक सीता जी दिखाई ही नहीं दे। सारी संसार की माताएं जो हैं सब माता के रूप में उसको दिखाई देंगे, सीता जी दिखाई नहीं देती थी। इस प्रकार से जो है ये कथा है तृण का रहस्य और भी होंगे, लेकिन हमने जो संतों के द्वारा जो सुना है, राम अमित गुण सागर थाह कि पामे कोई, संतन सन जस कछ सुनऊं तुम्हें सुनाई सोई, सियापति रामचंद्र की जय।